इस समय पावड़ा गांव में मौजूद है और यहां पर पंचायती ज़मीन की बोली हो रही है। चलिए आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से पंचायती ज़मीन की बोली हो रही है, कौन कौन उसमें बोली दे रहे हैं और क्या है पूरा मामला। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दादाजी मैंने शुभ गलत नहीं कहा। कोई बात क्या और आ गया भाई सिक्योरिटी वाला। सिक्योरिटी जमा कराओगे? करवा दो भाई। अरे को सिक्योरिटी वाला रह रहा के तमाम राशि मौके पर जमा करवानी होगी, अन्यथा सिक्योरिटी जब्त करके बोली दोबारा करवानी चाहिए। और ग्राम पंचायत में से कोई पट्टेदार है मिट्टी नहीं उठाएगा। प्राकृतिक प्रकोप की ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और जो श्यामलात भूमि में पेड़ खड़े हैं उनकी देखभाल स्वयं पट्टेदार करेगा। चोरी होने अथवा आंधी तूफान में गिरने पर उसकी सूचना ग्राम पंचायत या बीडीओ ऑफिस में देनी होगी पट्टेदार। आज एससी वर्ग के प्लाट की बोली यहाँ एससी चौपाल में आज नहीं करवा सकते, क्योंकि मुनादी आज वाटर वर्क्स की करवाई हुई है। आगे उसकी तारीख रख दी जाएगी। और जो जनरल का प्लाट है उसकी बोली देव जी। हाँ जी, एक बात और पूछा। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह जी फसल खराब हो जाए, जिस तरह यहाँ मुआवजा देगी सरकार, तो इस खेत का मुआवजा पंचायत सुनो भी रहा है। पंचायत तो ये लिख के दीजिएगी जी, आप अपना पट्टा ले रखा है, रसीद आपके पास होगी। ये जो डिपार्टमेंट है तहसील का है मुआवजा देने वाला, आप वहाँ संपर्क करें। ग्राम पंचायत आपका पूरा सहयोग करेगी। तो रसीद गुम नहीं करनी। हाँ जी, फसल का बीमा करवा सकते हो आप। फसल का बीमा करवा सकते हैं। जनरल का रकबा इसकी बोली दो। सासियां तो रहे भाई जो हैं? हाँ जी, हाँ सासियां तो राजू हाँ जी। जमा काम के बीच में इसकी बोली पिछले साल की जी। इसमें जनरल रकबा है जिसमें इसमें कोई भी ओपन एरिया है, इसमें कोई भी बोली दे सकता है। सरकारी बोली सरकारी कोई नहीं, अपने हिसाब से बोली दो जी। पिछली साल कितने में थे जी? पिछली साल राकेश के पास है जी 45,500 रुपये में। हाँ जी, दो बोली इसकी। हर बार निर्धारित करा जी सरकारी बोली। आप पहले भी करते थे कि सरकारी बोली ना रखी तो सरकारी जमा है। सरकारी बोली यही है। सरकारी तो करी जाओ मान ले सरकारी बोली 10,000 रुपये जी। 10% बढ़ाए। 10,000 राममेर के 10,000 टाइम को नहीं देना दो करना। राममेर 10,000 रुपये। 12 इसके राजेंद्र राजेंद्र 12,000 रुपये। राजेंद्र 12,000 रुपये। राजेंद्र 12,000 रुपये। छोड़ दो के दो रहे खेत से, दो रहे घर से। राजेंद्र 12,000 रुपये। इसके कुलदीप 13। कुलदीप 13,000 रुपये। कुलदीप 13,000 रुपये। कुलदीप 13,000 रुपये। इसके राजेंद्र 13,500। राजेश है राजेंद्र 13,500। 14 कर दो जी। कुलदीप राकेश राकेश 14,000 रुपये। राकेश 14,000 रुपये। 18,000 रुपये कर देंगे। क्या नाम है? राजेश। राजेश राजेश 18,000 रुपये। 20 कर देते राजेंद्र 20,000 रुपये। राजेंद्र 20,000 रुपये। राजेंद्र 20,000 रुपये।
कितने एकड़ का प्लाट है? 18 मरले 18 मरले 18 कनाल 20,100 राममेर 20,100 रुपए राममेर 20,100 30,000 रुपए जी 35,000 जी इसके 35 राजेश के 30 लिख लीजिए राजेश 30,000 रुपए राममेर 35,000 रुपए 36 कर दो जी राजेश राकेश राकेश 36,000 रुपए 37 जी राममेर 37,000 रुपए राममेर 37,000 राममेर 37,000 रुपए छोड़ दीजिए बोल जाए इस नंबर दीजिएगा भी राजेश बोल भाई 100 रुपए कर दो जी राजेश 37,100 कुलदीप ने बोल दिया कुलदीप तो बोलेंगे दवा सही कुलदीप 37,100 दे दो जी कुलदीप 37,100 रुपए मैं पिछले साल से कम होने के कारण बोली रद्द की जाती है। आज बोली चली हुई थी और आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ उसमें मांगे रखी गई थी और किस प्रकार से उस पर कार्रवाई की हम अपील करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं कि आपने एक कॉल पर आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आपकी टीम का धन्यवाद। और बोली की बात रही, बोली हर साल होती है, जो टोटल ज़मीन है उसकी बोली 1/3 एससी के लिए अलर्ट होती है और जिस एससी की बोली पे भी डम्मी कैंडिडेट खड़ा करके बोली करवाई जाती है, किसी का भी नाम लिखवा देते हैं और जर्नल के लोग बोली दे देते हैं। इसलिए हमने अपने हक की आवाज़ उठाई है और ये रिजर्वेशन है जो उसको बचाने के लिए अपने किसी भी एक गरीब मजदूर का गुजारा हो इस खेती करने से, जो खेती करना चाहता खुद काश्तकार है उसको ज़मीन मिले और न कि किसी डमी कैंडिडेट को। इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई थी और ये ज्ञापन पत्र सौंपा है। हमने उपायुक्त महोदय को भी मेल किया है और एसडीएम बरवाड़ा को भी कि अब की बार बोली जब भी करवाई जाए एससी की, एससी चौपाल में ही बोली करवाई जाए और इसके लिए एससी लोगों की ही मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव आते हैं हमारे बूथ भी अलग है, आपने देखा भी है गांव में कि एससी के बूथ अलग बनाए जाते हैं, एससी चौपालों में ही बनाए जाते हैं। इसलिए बोली करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि एससी की ही चौपालों में बोली करवाई जाए। किसी भी बहुत सी चौपालें हैं, किसी भी एससी चौपालों में बोली करवाई जाए। और जो ये डम्मी कैंडिडेट है, फर्जी बोली देते हैं, जर्नल के जगह पर बोली देते हैं, ये रिजर्वेशन का हक मार रहे हैं, इन लोगों से शपथ पत्र लिया जाए। जो भी बोलीदाता है उससे ये मांग रखी कि बोलीदाता का शपथ पत्र लिया जाए और 3 माह के बाद ऑडिट करवाया जाए कि प्रॉपर बोलीदाता काश्तकार है या नहीं। पिछले 2-4 दिन पहले भी बोली हुई थी, लेकिन अब दोबारा से करवानी पड़ेगी, क्या करना? ये ऑब्जेक्शन था क्योंकि एससी प्लाट है जो बोली के, वो पिछले साल थे जो जर्नल बोली पे 1.5 लाख रुपए में चले गए थे, क्योंकि एससी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो यहाँ तक बोली देंगे उस प्लाट को अपने नाम ले सके, और एससी के लोग बोली दे तो वो इतनी ऊंची नहीं जाएगी बोली, इसलिए वो कैंसिल कर दी गई थी। और कुछ फर्जी लोग बोली दे रहे थे, उनका विरोध किया था हमारे द्वारा, और साथियों ने भी मिलकर ने कहा था कि भाई फर्जी बोली नहीं देने देंगे। इसके लिए फिर उन्होंने जो 1.5 लाख की बोली थी उससे ऊपर बोली जाती तो ये बोली छोड़ते पहली बोली में, लेकिन बोली उससे ऊपर नहीं गई, इसलिए इन्होंने बोली कैंसिल कर दी थी। और दोबारा से आज की डेट दी गई थी 26 तारीख की, तो आज बोली कह रहे हैं कि जो निर्धारित पिछले साल में जो बोली छोड़ी गई थी उससे कम है, तो इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। और एससी की जो हमने मांग पत्र दिया है उस पर इन 2 दिन का विचार करेंगे, उसके बाद में नई डेट जारी करेंगे। क्या कहेंगे, आज जो बोली चालू थी उसमें किस प्रकार से बोली लगी है और आज जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथी ने एक कॉल की और आप तुरंत मौके पे आके आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। साथियों, मैं पंचग्रामी अम्बेडकर सभा का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आज तक हम मजदूरों का और एससी समाज के लोगों का आनंद हो रहा है, हम आगे से ऐसा कहीं भी होने नहीं देंगे। जहाँ तक होगा हम हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन लड़ाइयों को आगे तक लड़ेंगे। और रही बात बोली की, तो आज इस अधिकारी को हमने ये मांग पत्र दिया है, इन्होंने ये माना भी है कि भाई ठीक है, हम जो बोली करवानी है वो हम ऐसी चौपाल में ही करवाएंगे। पावड़ा वासियों की तरफ से आज बोली को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है आपको, क्या कुछ उसमें मांग रखी गई और आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें जी एससी वर्ग के लोगों ने डिमांड रखी है कि जो एससी की पंचायती भूमि यानी एससी चौपाल में बोली करवाई जाए। आप क्या कार्रवाई करेंगे?
ठीक है जी, इनकी मांग है, जैसे अपन इनकी बोली चाहते हैं कि बेसी चौपाल में करवाएं तो वहाँ करवा देंगे जी। पहले भी बोलियां होती रही है, लेकिन इस बार अलग बोली करवाने का कारण क्या रहा है? देखो जी, इनकी भी यही कह रहे हैं, क्या डिमांड है। अब पहले भी बोली यही हुई थी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। 2-4 दिन पहले भी बोली की गई थी, लेकिन हाँ। उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, जिसके कारण आज बोली ना गड़बड़ तो नहीं हुई थी कोई। तो आरोप लगे थे कि ये हाँ, बोली ये दोबारा- कहा था, इनने ये कहा था भाई एससी वर्ग की बोली ऐसी दे, हमने भी यही कह दिया एससी वर्ग की बोली ऐसी ही दे रहे थे। तो अभी जो एससी वर्ग की जो इनको- बोली है वो कहाँ की जाएगी? ऐसी चौपाल में करवा देंगे इनकी मांग के अनुसार। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि पंचायती ज़मीन की बोली आज की जा रही थी, हालांकि 2-4 दिन पहले भी ये बोली की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उस बोली को कैंसिल कर दिया गया था। आज भी जो बोली दी गई है वो जो पिछली बार जो बोली दी गई थी उस तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए जहां तक हमें सूचना मिली है वो बोली आज भी कैंसिल कर दी गई है। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और आपसे ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर वो मुद्दा आप लोगों तक पहुंच जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ नरेश कुमार।